पिछले क्लास में हम लोग एरे देख चुके थे कि एरे होता क्या है और इसका क्या उपयोग है, इसका ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। और इसको एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप होता है और कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट होता है इसमें। इसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं ये सब देख चुके थे हम लोग, और कैसे इसको क्रिएट करते हैं वो भी हम लोग देख चुके थे, राइट। और इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है जिसमें कि इंडेक्स जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होता है। और तो हम लोग 1D एरे को देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल भी कर दिए थे जिसमें एग्जांपल था लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का, ठीक है। तो हम लोग देख चुके थे। अब हम आज देखेंगे 2D एरे को, या फिर एरे ऑफ एरे जिसको कहते हैं, एरे ऑफ एरे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, इसमें भी सेम तरीका है। डाटा टाइप, डाटा टाइप पहले डालेंगे, फिर एरे का जो वेरिएबल नेम होगा मेरा वो वेरिएबल नेम डालेंगे, एंड देन उसके बाद फिर 1 ब्लॉक साइज एंड 2 ब्लॉक साइज, इस तरह से 2D एरे में। 3D एरे में फिर एक और ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो एरे ऑफ एरे में इस तरह से हम लोग करते हैं। एरे ऑफ एरे ये 2D एरे हो गया। एरे ऑफ 2D एरे क्या हो जाएगा, 3D एरे हो जाएगा। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट 4D एरे बनाना है तो वो फिर इस तरह से आप करते चले जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको आप बस 2D एरे समझ रहे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा कि 3D एरे कैसे क्या होता है एंड 4D क्या होता है, वो सब आसान, मतलब कि 2D एरे अगर समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप डाटा टाइप लिख दे और एरे नेम लिख दे, फिर साइज साइज इस तरह से लिख करके आप क्रिएट कर ले। इसमें जो एरे बनता है वो इस तरह से कुछ ब्लॉक डायरेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, एरे ऑफ एरे इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1D एरे जो हम क्रिएट करते हैं तो एक ब्लॉक बनता है, ठीक है। जैसे कि 3 साइज का मेरे बनाए, ठीक है। तो 3 साइज का एरे बनाए, 1D एरे, तो वो 3 साइज का एक एरे बन गया। लेकिन जब हम इसको 2D एरे बनना चाहते हैं तो फिर क्या करते हैं कि हर एक एलिमेंट जितना भी है, एरे का जितना भी एलिमेंट है उसका एक अपना एरे हो जाता है, तो उसका एक अपना एरे हो जाता है, ठीक है। फिर सेकेंड का भी एक अपना एरे हो जाता है, कितना साइज का, वो जो साइज सेकेंड ब्लॉक में जिसे दिया रखा रहता है, ठीक है। तो इसका जो इंडेक्सिंग होता है वो इस तरह से होता है, यहाँ पे 0 0 हो जाता है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। बचपन में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन, मतलब कि नंबर में वो सब किए होंगे आप लोग, ऐसा मतलब देखे होंगे कि इस ब्लॉक को 0 0 0 0 कह देते हैं, इसको 0 1 कह देते हैं, ठीक है। तो ये सब इसी तरह से इसमें भी होता है, 0 1 होता है ये, ठीक है। ये 0 2 हो गया, एंड सिमिलरली ये 2 हो गया, ये 0 3 हो जाएगा एंड 0 4 हो जाएगा। देन ये हो जाएगा 1 0, और इंडेक्स इसका ये ऐसे चलता चला जाएगा, 1 0 हो जाएगा इंडेक्स इसका, और इसका 2 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसका 1 1 1 2 1 3, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो एड्रेस होता है, इसका जो एड्रेस होता है, अगर फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस आपको मालूम चल जाए, राइट, अगर फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस मालूम चल जाए, लेट सपोज इसका एड्रेस जो है वो 1000 है, ठीक है। इसका एड्रेस 1000 है, तो इसका एड्रेस हो जाएगा अगर 2 बाइट का पर ब्लॉक है तो इसका 1000 मतलब कि 1002 हो जाएगा, और इसका फिर 1004 हो जाएगा, ठीक है। और इसका 1000 फिर 6 होगा, और इसका 1008 होगा। फिर इसका क्या हुआ केस, क्या हो सकता है इसमें, क्या नया कुछ दूसरा है, मतलब कि कोई रैंडम सा कोई मेमोरी एलोकेट होगा, या फिर जब तक उसी कंटिन्यूस होगा। इसमें भी कंटिन्यूस होता है, 1008 तक गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1010 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 1012, ठीक है। तो ऐसे ही फिर आगे बढ़ते चला जाएगा, 12 फिर 14 16 18 फिर 20, राइट। तो इस तरह से इसका हर एक मेमोरी का एड्रेस हो जाता है। तो ये एड्रेस जो मेमोरी में स्टोर होता है, जो मेमोरी ब्लॉक हमारा होता है सीपीयू में, सीपीयू में जो मेमोरी ब्लॉक होता है, अगर मान लीजिए 32 बिट का हमारा अगर सिस्टम है, ठीक है। 32 बिट का अगर सिस्टम है मेरा, 32 बिट का अगर सिस्टम है, तो 32 बिट का ऐसे में तो ऐसे 32 बिट पूरा है ना। तो अगर है ना, तो अगर 2 बाइट का एक, तो कितने ब्लॉक स्ट्रीम बन जाएंगे, 16 ब्लॉक बन जाएंगे, राइट। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसको देखते हैं थोड़ा सा।
सेट कर लेते हैं हम लोग, या फिर ऐसे समझते हैं। देखिए फर्स्ट ब्लॉक जो बना ऐसे 16 आगे तक रहेंगे, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ब्लॉक जो इसका ये फर्स्ट ब्लॉक था, मान लीजिए ये फर्स्ट ब्लॉक इसमें अगर स्टोर हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो इसका अगर 1000 आया तो नेक्स्ट ब्लॉक में 1002 हो जाएगा, मतलब 1002 हो जाएगा। नेक्स्ट 1004 होगा, 1006 होगा, एंड 1008 होगा, एंड 1010 जो यहाँ पे आया था नेक्स्ट रो में। लेकिन रियल में ये मेमोरी ब्लॉक में 1010 ऐसे नेक्स्ट ब्लॉक में नहीं आता है, वो एक सीधे रो में ही रहता है। वो 16 तक ऐसे जाता है, मतलब कि 1010 12 ऐसे 14, मतलब आई मीन 16 रो तक, यानी 32 तक जाएगा। 12 है ना, 12 उसके बाद फिर 1014, ठीक है। 1014 हो गया, फिर 1000 ऐसे 16 हो जाएगा, 1000 फिर 18 हो जाएगा, फिर 1020 हो जाएगा। और वो जब तक 32 बिट तक भरेगा नहीं तब तक क्या होगा, नेक्स्ट रो में ये नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह से एरे, 2D एरे में मेमोरी एलोकेशन ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन इंडेक्सिंग जो होता है वो इंडेक्सिंग हम लोग इस तरह से करते हैं, 00 से इसको, इस ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं, और इस ब्लॉक को हम 0,1 से, इसको 0,2 से, एंड इसको फिर 0,3 से, और इसको 0,4 से, इसको 0,5 सॉरी 1,4 1,0 से, 1,0 से इसको एक्सेस करेंगे, 1,0 से। फिर इसको क्या करेंगे, 1, फिर 1 से, फिर इसको 1,2 से। आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो एड्रेस आया है ना, वो एड्रेस इस तरह से है, बट वो इसका एड्रेस है, ठीक है। एक्सेस भी आप इसी तरह से कर सकते हैं 1,0 से, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं इस पे कुछ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में जैसे कि एरे ऑफ एरे हम लोग को देखना है। तो इसमें जो होता है एरे ऑफ एरे बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं इसको मिटा लेता हूं, ठीक है। ये देखिए एरे बनाने के लिए, एरे क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डाटा टाइप लिखना पड़ता है। डाटा टाइप जैसे मैंने इंट लिख लिया, इंट लिख करके एरे नाम लिखना पड़ता है, एरे का नेम लिख लिया। उसके बाद फिर साइज हमको देना पड़ता है। साइज हम अगर लेट सपोज की 3 दे दिए, ठीक है। एंड फिर हम कॉलम का देते हैं कि कितने कॉलम होंगे, तो 5 6 कॉलम दे दिए, एंड ये मेरा क्रिएट हो गया। देन अगर हम इसको फिर से अगर फिल करना चाहें, तो फिर से हमको क्या, इसको फिल करना चाहे तो वो क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे फॉर लूप क्लिक करके, आप चाहे तो ऐसे भी फिल कर सकते हैं, मतलब कि मैनुअली एरे फर्स्ट इंडेक्स 0,0 ऐसे करके इक्वल टू करके एलिमेंट, जैसे कि एलिमेंट यहाँ पर 2 5 3 3 4 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इतना करते करते तो आप, जैसे 15 है तो 15 टाइम्स आपको लिखना पड़ जाएगा। एंड अगर वो 50 हो जाए तो आपको 50 टाइम लिखना पड़ जाएगा, तो मतलब बहुत ज़्यादा वो, मतलब कि आपका कोड लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों की फॉर लूप अच्छे से जानते होंगे। तो फॉर लूप क्या करते हैं, इंट यहाँ पर इनिशियलाइजेशन सबसे पहले, इनिशियलाइजेशन, देन फिर उसका कंडीशन। कंडीशन में हम लोग लिख दिए एरे, एरे का रो नंबर मेरा कितना है, रो कितना है 3, एंड देन आई प्लस प्लस। ये हो गया मेरा रो बन गया। फिर अब हम क्या करेंगे, इंट आई सॉरी जे इक्वल टू 0 एंड जे लेस देन 5, 5 रो है मेरा, 5 कॉलम है सॉरी, एंड हो गया ये। एंड देन क्या करेंगे कि सी, इस तरह से हम लोग फिल करेंगे, सी एरे ऑफ आई कॉमा जे। ये हो गया हमारा कंप्लीट फिल। तो ये कैसे फिल हुआ, अच्छा अच्छा ये देखते हैं हम लोग। तो एक कमेंट आउट हम लोग कर लेते हैं पहले, और यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर क्या करना है कि एरे ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो ये फॉर लूप चलेगा। इस फॉर लूप में आई इक्वल टू कितना है 0, तो ए आर आर 0 चलेगा सबसे पहले, ठीक है। देन फिर इस लूप लूप में आया, सॉरी यहाँ पे ये लूप से आया और इस लूप में आया। फिर जब इस लूप में आया तो आई इक्वल टू 0 था, जे इक्वल टू भी कितना था 0, जे इक्वल टू भी 0, इनिशियलाइजेशन तो यहीं से हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट जब फॉर लूप चले, दूसरा दूसरा राउंड जो चला, यहाँ पर आई इक्वल टू तो 0 ही रहा, लेकिन जे इक्वल टू चेंज हो जाएगा। जे इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 0 यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या एक रो में ट्रेवल कर रहे हैं। फिर यहाँ पर 1 के बाद फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, और 4 के बाद फिर यहाँ खत्म हो जाएगा। फिर तब हम फिर से आई को एयर ट्रेड करके फिर इससे चले जाएंगे सेकेंड रो में।
तो ये कुछ इस तरह से होगा कि पहले फर्स्ट रो ऐसे 0,0 कंप्लीट हुआ, फिर 0,1 हुआ, फिर 0,2 हुआ, फिर 0,3, फिर 0,4, और जब ये 4 तक चला गया तो फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट रो में चला जाएगा 1,0 पे, 1,0 पे। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, तो इस तरह से मेरा पूरा जो मैट्रिक्स है वो पूरा फिल हो जाएगा। ये एक तरीका है मैट्रिक्स को फिल करने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप इस तरह से ना लिख करके, आप अगर मान लीजिए कि आपको वैल्यू पहले से पता हो, आप यूजर से लेना नहीं चाहते हो और आपको पहले से पता है, ठीक है, तो आपको पहले से पता है तो आप इस तरह से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं और एरे बनाए। और एरे का एरे है ना ये, तो एरे है ना ये, तो पहले क्या लिखाएगा, यहाँ पे जितने भी कॉलम है, 5 कॉलम है, ठीक है, 5 कॉलम है, तो 5 नंबर है, इस तरह से लिख लीजिए। ये 1 एरे हो गया। देन फिर सेकेंड एरे लिखेंगे। सेकेंड एरे भी ऐसे मान लीजिए कि 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड 1 5, इस तरह से सेकेंड एरे भी लिख लीजिए। एंड अगर थर्ड एरे लिखना चाहे तो थर्ड एरे भी लिख लेते हैं, मतलब इन द सेंस कि अगर 3 रो है, 3 रो में 5 कॉलम है, तो हर एक रो में 5 कॉलम है, एक रो ऐसे फिल किए, फिर सेकेंड में सेकेंड रो फिल किए, फिर थर्ड में थर्ड रो फिल करेंगे, ठीक है। तो एक एरे का ये एरे हो गया, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एरे ऑफ एरे कहते हैं, ठीक है। इसको 2D एरे भी इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जैसे इसका दे देते हैं ऐसे 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, ये 3 एरे होगा। और 3 एरे क्या है, एक मिनट, कितना नंबर दे दिया मैंने, 6 दे दिया, सॉरी, ठीक है, इसलिए गलत दे रहा था यहाँ पे, देखिए हो गया। तो इस तरह से भी हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं और हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कोई एरर शो नहीं कर रहा है, अगर आप इसको रन करें तो भी आप देख सकते हैं कि कोई एरर थ्रो नहीं करेगा, कोई एरर थ्रो नहीं करेगा, नहीं किया ये एरर थ्रो, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि अगर अगर लेट सपोज कि आपको पता नहीं है कि कितना रो है, रो नहीं पता है बट कॉलम पता है कि कितना कॉलम है, जैसे मान लीजिए 5 कॉलम है, ठीक है ना, रो नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे कि रो को ऐसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बट कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। हमको ये पता होना चाहिए हमेशा कि कॉलम कितने हैं, अगर ये 5 तक है, वो इंड कहाँ से हो रहा है, कहाँ से हमको फिर नेक्स्ट रो में जाना है, ये पता होना चाहिए कंपाइलर को। अगर ये पता नहीं है तो एरर दे देगा, जैसे कि यहाँ मान लीजिए, देखिए अभी एरर नहीं दिया ना, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ और यहाँ पर 5 ना लिखूँ, तो कंपाइलर को पता ही नहीं है कि क्या करना है, किधर जाना है, जिसके कारण यहाँ पे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, एक एरर थ्रो कर रहा है। और यहाँ पर देखिए अगर हम रन भी करें तो ये बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए रन करने पर क्या बता रहा है कि डिक्लेरेशन ऑफ एरे एज मल्टी डायमेंशनल एरे मस्ट हैव बाउंड फॉर ऑल डायमेंशन एक्सेप्ट द फर्स्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको पता ही नहीं है कि किस तरह से ये इसका बाउंडेशन है, कहाँ पर जाकर के इसको नेक्स्ट रो में जाना है, इसको पता ही नहीं है। तो ये सबको क्या करेगा, इस सारे एलिमेंट को एक ही रो में फिल करता चला जाएगा, एक ही रो में फिल करता चला जाएगा, सेकेंड रो में तो वो जाएगा ही नहीं, जिसके कारण इसको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो हमको कॉलम देना देना जरूरी होता है, भले ही हम रो दे ना दे। अगर रो नहीं देंगे तो ये हमको खुद ब खुद रो बना लेगा। अगर हम 5 दिए हैं तो ऐसे 5 दिया ना, तो यहाँ पर देखिए अगर हम ये नहीं, ठीक है, और जैसे ये 3 बना है तो भी इसका रो नंबर जो होगा वो ऑटोमेटिकली 3 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम एक और बढ़ा दें तो ये ऑटोमेटिकली इस साइज को 4 कर लेगा, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एंड अगर हम लोग अगर इसको अ, अगर इसको हम लोग चाहे तो जैसे एरो फेरो जो लोग इसे दिखाए हैं, ये हम लोग अपने अपने मतलब कि सहूलियत के लिए, हम लोग अपने सुविधा के लिए किए हैं। लेकिन अगर हम उसको ऐसे ना भी करें, सिर्फ ऐसे इस तरह से बना दें, सिर्फ इस तरह से बना दें, इस तरह से बना दे तो भी ये समझ जाएगा। इसको क्या करेगा पहले कि पहला पांच एलिमेंट जो है वो फर्स्ट रो में डाल देगा, फिर नेक्स्ट 5 एलिमेंट है वो सेकेंड रो में डाल देगा, एंड थर्ड 5 एलिमेंट जो है थर्ड 5 एलिमेंट जो है वो थर्ड रो में डाल देगा। इसको ऑटोमेटिकली, इसको परेशानी नहीं होगी। हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से 2D एरे को बनाया जाता है। एक एग्जांपल हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या करना है, हमने पहले सबसे पहले
एक मिनट, यूजिंग std main, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। देखिए, सबसे पहले क्या किया मैंने कि एक एरे बनाया जो 3 5 साइज का एरे था, ठीक है ना। और हम क्या कर दिए कि इसमें मार्क्स फिल कर दिए, रिजल्ट बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 3 बच्चा है तो 3 रो हो गया, एंड 5 सब्जेक्ट है तो 5 कॉलम हो गया, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट में ऐसे हम लोग 5 नंबर ऐसे डाल दिए हैं, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट में उसको नंबर आया है, जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट में इतना, सेकेंड सब्जेक्ट में इतना, थर्ड सब्जेक्ट में इतना, ऐसे करके हम लोग कर दिए। और अब हम उसको फिर से प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट करने के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि पहले एक रो के लिए हम लोग ऐसे फॉर लूप चला दिए, और फिर सी आउट कर दिया चाइल्ड का नंबर, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 ऐसा। फिर सब्जेक्ट ऐसे लिख दिए, मैथ, एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। एंड देन फिर क्या किए कि हर एक एलिमेंट को हम लोग प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है मेरा, 81, मतलब फर्स्ट रो जो है वो इस तरह से फिल है, लेकिन हम इसको एक खूबसूरत तरीका से बना दिए हैं। और एरे किस तरह से आसानी से, 2D एरे किस तरह से आसानी से एक रिजल्ट बना देता है, देखिए आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। देख रहे हैं, देखिए, अ, देखिए, चाइल्ड 1 है, चाइल्ड 1 को मैथ में 81 आया है, एसएसटी में 72 आया है, और साइंस में 93 आया है। ये जो नंबर हम लोग लिखे थे, ये देखिए, मैथ में 81, एसएसटी में 72, साइंस में 93, इंग्लिश में 64, और हिंदी में 65, ठीक है। आप चाहे तो मतलब कि ऐसे साथ में टोटल भी लिख सकते हैं, और कितना आसानी से देखिए हो जाएगा। इस तरह से आप क्या करें कि ऐसे इंट सम एक बना ले, सम इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इसमें नहीं, इस फॉर लूप में बना लेते हैं हमें, ठीक है। ऐसे बना ले, और हम टोटल भी ऐसे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, इसको हम लोग पहले ब्रैकेट में दे देते हैं। अगर 1 लाइन का कोड हो तो फिर हम लोग बिना ऐसे कर्ली ब्रेसेस के दिए बिना भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग को क्या करना होगा, सब कर्ली ब्रेसेस देना होगा, एंड प्लस इक्वल टू ARR I एंड J, ठीक है। करते चले जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सम को प्रिंट कर देंगे, एंड देन इंडेल कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे स्लैश टी, और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे होल्ड ऑन, यहाँ पे लिख देंगे टोटल, ठीक है। और देखिए आप कितने आसानी से हम लोग सब बच्चे का कितना ग्रैंड टोटल आया है, वो भी एक रिजल्ट जो होता है ना, वो अच्छे से हम लोग इसे प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए आएगा। या फिर हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं इसमें, जैसे मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैनिपुलेशन पूरा कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, इस बच्चे को 365 आया है, ठीक है, 500 में, और इस बच्चे को 420 आया है, और इसको 419 आया है 500 में, आउट ऑफ 500 टोटल भी लिखा गया सबका। और इतने आसानी से हो गया हमको 2D एरे कितना खूबसूरती से इसको इसका इस्तेमाल कर लिया, आप देख सकते हैं। या फिर आप चाहे तो मैंने जैसे बोला मैट्रिक्स का भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जैसे मैट्रिक्स में आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स रोटेशन, उसके बाद फिर और भी जो होते हैं काम, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 2D एरे का। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे हाँ, सबको सबसे इम्पोर्टेंट बात तो रही है, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं ये प्लेलिस्ट को जरूर क्या सब बुकमार्क कर ले,
और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना ना भूले। हम आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियो बनाने का। और आप लोग इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि हैकर रैंक डाटा स्ट्रक्चर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसका सोल्यूशन हम लोग दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। और अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर का तो हैकर रैंक पे, तो उसका क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं इस पे दे रहा हूँ। तो अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, आप यहाँ पर से देख करके आप समझ सकते हैं आसानी से। आप तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।